वाला टाइम पीरियड है। आप देखना देश विदेश में राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उथल पुथल लेके आने वाला है। सूर्य नीच और स्टैग्नेंट, जब सूर्य नीच एंड स्टैग्नेंट होगा तो ऐसे कंडीशन पे, और राहु का दृष्टि में भी आएगा, तो कौन सा राहु? जो शनि के घर में बैठा है, और ज़्यादा पावर। आप देखो एग्जाम्पल ले लो आप यूपी का, हमारे योगी जी, अब वो तो अपना डंडा चला दिए, लेकिन अब उनके पीछे दाढ़ी वाले टोपी वाले पड़े हुए हैं पागल बन के, छोड़ेंगे नहीं। कोई बोल रहा है इसको हटाओ सीट से, और उसके लिए इधर वो सबको कंप्लेंट करो, और जो भी कुछ राजनीतिक जो चलता है वो तो चलेगा ही, लेकिन चलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो योगी और योगी फोर्स और साथ में राजनीतिक जो कंडीशन है इस समय, ये देखो दो चीज़ होता है कि एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स और प्लानिटरी इम्पैक्ट, इफेक्ट एंड इम्पैक्ट। तो गवर्नमेंट तो नीच कंडीशन में, सूर्य मैंने गवर्नमेंट तो नीच जा रहा है, उसका भावाधिपति उससे द्वादश, तुला राशि का भावाधिपति उससे द्वादश, तो लॉसेस तो दिखाई दे रहे। तो इस समय थोड़ा सा सावधानी रहना चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ कुछ होने वाला नहीं है, कुछ कोई उखाड़ नहीं सकता है, लेकिन परेशान तो देगा, चिंता तो बढ़ाएगा। इसी क्रम में आप देखो उधर जहाँ जो नहीं बोलना चाहिए वो बात विवाद, ये जो घर तोड़ तोड़ चल रहा है इधर यूपी में, और उसका इफेक्ट बिहार में भी दिखाई दे रहा है। बिहार का पॉलिटिक्स अभी बहुत सरगर्मी में चल रहा है, एक दूसरे को दोषारोप। मैं पीके से कभी ऐसा नहीं कर रहा था कि कोई राजनीतिक इस प्रकार का दूसरे का नंगा करेंगे बोल के, ये थोड़ा सा गलत मोमेंट है। पीके साहब पंडित आदमी, उनको समझ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ शुरू हो गया वाद विवाद, बहसबाजी, तो वही सेम पॉलिटिक्स फिर हो गया बिहार का जो, क्योंकि यहाँ एक मैच्योरिटी पारी खेलने का आशा था पीके से, लेकिन मैच्योरिटी खाली नहीं, क्यों हो क्या रहा है, ये नेतृत्व लेवल का डाउनफॉल। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, और एक ही इफेक्ट ह्यूमन लाइफ में भी आने वाला है, इसलिए आने वाला है। अब पूरा पॉलिटिक्स देख लो इंटरनेशनल, अभी गाजा और इजराइल का भी कंडीशन देख लो, वो गाजा को लपेटने का कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारा उसके ऊपर डूज डोंस क्लॉज लगा के। तो जो वहाँ पर थेसिस थ्योरी चल रहा है वो बोलने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तो प्लानिटरी कंडीशन से देख रहा हूँ कंडीशन को, इन्वायरमेंटल इफेक्ट में। अगर आप देखोगे जो थ्रस्टिंग फोर्स इजराइल दे रहा है और इधर हमारे योगी जी दे रहे हैं, और उधर बिहार में भी जिस प्रकार का चल रहा है, ये वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। लेकिन ठीक है, अभी देखो ये जो समझने वाला चीज़ क्या है, एक एनर्जी है। हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल बेस में, जब मैं पुराना मेरा दादा पिताजी दादा मतलब दादा परदादा का लेख पढ़ता हूँ, तालपत्ता का लिखा है, उस समय एक सीवियर नेगेटिव एनर्जी जो यूनिवर्स को चलाया विगत 100 साल 200 साल, और मालिका को देखोगे तो 600 साल पहले जो कुछ लिखा गया, और वर्तमान समय का जो एनर्जी है वो ड्रास्टिक चेंजेस का एनर्जी है। और इस क्षेत्र में क्या है, पंडित ब्राह्मण गुरु अतिचारी, भयंकर मारने पीटने काटने का अवस्था में गुरु बृहस्पति, ये परशुराम वाला एकदम फारसा धनुष लेके एकदम हटाएगा काटेगा एकदम, जैसे क्षत्रिय वंश 18 बार 22 बार निपात हो गया था। तो ठीक इस समय वही एनर्जी आ गया है। एक टाइम जिस समय मुगल पीरियड अटैक हुआ इंडिया के ऊपर, तो उनका पावर बहुत ज़्यादा था, उनके तरफ प्लानट पूरा सपोर्टिव कंडीशन पे थे, और उसके लिए एक एनर्जी का फ्लो इंडिया में और वर्ल्ड में हुआ, जिसके ऊपर अंग्रेज लोग और उधर जो विशेष धर्म वाले हैं वो इंडिया के ऊपर हावी हुए। तो कोई एक तो एनर्जी, मैं ये माता रानी को पूछता हूँ, यार माता रानी बताओ ऐसा क्यों हो रहा है हमारे भारत के साथ और हिंदू सनातन के साथ। तो जो भी इतना 9 दिन चंडी पाठ किया और उधर ध्यान किया, तो मेडिटेशन में जो भी कुछ आया उसमें यही है कि आपको पता होगा औरंगजेब के पास एक कुछ था जो चोरी हो गया था, तो उसको पकड़ने के लिए चारों तरफ परेशान करके रख दिया था। तो कोई ना कोई एक ऐसा पॉजिटिव एनर्जी सोर्स या नेगेटिव एनर्जी सोर्स कुछ भी होता है जो टोटल यूनिवर्सल सिस्टम को कंट्रोल करता है, और वो एनर्जी अगर हाइपर एक्टिव हो रहा है और इंडियन देवी देवता हिंदू धर्म का एनर्जी डाउनफॉल में जा रहा है,
तो नेचुरली वो हावी करेगा। वो पॉजिटिव एनर्जी हो, नेगेटिव एनर्जी हो, अच्छा एनर्जी हो, बुरा एनर्जी हो, शैतानी ताकत हो, देवी शक्ति हो, देवता शक्ति हो, जो भी हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट अगर देखोगे तो जैसे कली का है, कली और कल की, तो कली का ऊर्जा इतना पावरफुल जिसमें कि शैतानी बात से लोगों के दिमाग में इसे काट दो, इसे ख़त्म करो क्योंकि तुम्हें नहीं मान रहा है वगैरह वगैरह, वो सब आप जानते हो, बोलने का आवश्यकता नहीं। तो वो कहीं ना कहीं हावी होते, जो हो रहा था अब तक वो अभी डिस्ट्रक्शन के कगार पे है। इधर कल की अवतार का मोमेंट हो रहा है और इधर नेगेटिव। तो पीके साहब को और बाकी राजनीतिक पार्टी वालों को बोल रहा हूँ, देखो इस समय जो लोग भी हिंदू सनातन आध्यात्मिक शक्ति सत्ता को साधना त्याग तपस्या करते हैं, तो उनके पास वो थ्रस्टिंग पावर है कि उस प्रकार के जो अभी तक जो भारत का स्वाधीन 60 70 80 साल तक चला, सेकुलर और लिब्रांडो वाला टाइप एनर्जी को, वो लोग टॉप में थे, अब उसको हावी कर दिया है ऑटोमेटिक। जो आदमी जो नहीं बोलना चाहिए मुंह से वही निकाल रहा है, एकदम डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे और आपका अगला पीढ़ी तक समझ में 7 पीढ़ी तक कोई दम नहीं रहेगा। वो कोई एक शरीर नहीं बोल सकता है, कोई आदमी नहीं बोल सकता है, कुछ एक शक्ति है जो उसको बुलवा रहा है। आप हमारे बहुत सारे ऐसे, जैसे हमारे यहाँ सवारूढ़ा महाभीमा उग्र तारा देवी है, हमारे उड़ीसा में यहाँ बनदुर्गा मंदिर, बनदुर्गा इज सो डेंजरियस। आप अगर कभी वहाँ जाओगे ना तो आपको उस मंदिर में लगेगा कि कोई एक सच में माता रानी वहाँ है। मतलब गधा से गधा व्यक्ति भी ना, उस मंदिर का एनर्जी इतना भयंकर है, नेगेटिव एनर्जी का व्यक्ति, अशुद्ध व्यक्ति, पापाचार व्यक्ति उस एरिया में घुस ही नहीं सकता। ऐसा हमारे उड़ीसा में कुछ जगह में ऐसा मंदिर है जिसका प्रभाव से गधा लोग भी महान काम करते हैं। ये सब बोलना नहीं चाहता हूँ। जिसको मार दिया गया जो नेता, वो अपना ऐसे जान को काटता है ब्लेड में, बेल का पत्ता लेता है, खून लेके माता रानी को ऐसा देता था, अपना खून का बलि देता था, अपना बलि देता था। तो उसको कोई नहीं हरा पाया जब तक जिंदा रहा। और उससे मतलब दिस इज द पावर एनर्जी, ठीक है। तो वो एनर्जी अभी क्या हो रहा है, हाइपर एक्टिव हो रहा है, उग्र हो रहा है। आप सोचो, कल तक जो हिंदू सनातन लोग चुप रहते थे, नहीं बोलना चाहते थे, किसी को बाधा देगा, किसी को खराब लगेगा, ये सब नहीं बोलना चाहिए, आज वही लोग उस प्रकार का बात बोलने का सक्षमता और दम रखते हैं। मतलब क्या है, ये एनर्जी जो इतना चारों तरफ 52 देश या 58 देश में पहुंच के सबका संस्कृति और सिस्टम को ओवर पावर करके उसका धर्म को चलाया, आज उस पावर का अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं से शटडाउन फॉर्म आ चुका है। कहीं पर एक्स विशेष धर्म बोल रहे हैं, कहीं पर कितना हजार जिन उनका देश में बंद हो गया है, उनका देश में वो लोग अपना ही वहाँ पर जाके जो करना चाहिए उनका तरीका और प्रेयर नहीं कर रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है, नाउ दिस इज ओवरट्रैक एनर्जी। तो मैं इसमें कहूँगा कि जो आध्यात्मिक मार्ग में आएगा, पूजा पाठ जप तप हवन कर्म कांड ध्यान जप आध्यात्म, क्योंकि कलयुग का एरा खत्म होकर सतयुग का एरा में जा रहा है। तो जो लोग भी मांस मछली अंडा दारू स्मैक ये जितना सारा खाने पीने, ये सब खत्म हो जाएंगे, मार दिया जाएगा, मर जाएंगे ऑटोमेटिक, उस एनर्जी से ही खत्म। तो ये क्या चीज़ है, दिस इज द फ्लो ऑफ सुपर पॉजिटिव एनर्जी। और ये नवरात्र, ये जो इतना सारा बात बोल रहा हूँ, ये नवरात्र उसी का डायमेंशन में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ऑन द बेस ऑफ पॉलिटिकल सिनेरियो, सोशल सिनेरियो एंड सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो एंड जियो पॉलिटिकल सिनेरियो, ये दिखाई दे रहा है। इसको जो समझ जाएगा वो आगे चल के क्लिक करेगा, नहीं समझ पाया तो ठुस हो जाएगा।